सुप्रभात। भक्ति का नाता, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। भक्ति का नाता। विश्व के प्राय अधिकांश व्यक्ति किसी न किसी रूप में भक्ति कर रहे हैं। हिंदू मंदिर में पूजा, आरती, तीर्थ यात्रा, यज्ञ हवन आदि के द्वारा भक्ति करते हैं। मुसलमान नमाज पढ़कर हज करके अल्लाह को याद करते हैं। सिख गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करते हैं और ईसाई गिरजे में जाकर पवित्र बाइबल पढ़ते सुनते हैं। इसी प्रकार अन्य धर्मों के अनुयायी भी किसी न किसी ढंग से अपनी मान्यता और प्रथाओं के अनुसार ईश्वर की भक्ति करते हैं। तो वास्तव में भक्ति एक संबंध है, एक नाता है भक्त और भगवान के बीच में। प्रत्येक मानव जानता है कि संबंध स्थापित करने के लिए दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। भाई बहन, पति पत्नी, माँ बेटा, पिता पुत्र आदि सभी संबंधों के लिए कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। इसी प्रकार भक्ति के लिए भी दो भक्त और भगवान का होना अनिवार्य है। इसके लिए सर्वप्रथम जानकारी अथवा परिचय होना आवश्यक है। लिखा भी है ना कि जाने बिन न होय प्रतीति, बिन प्रतीति होय नहीं प्रीति। तो प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिम खगेश जल के चिकनाई। परिचय के बिना संबंध का स्थापित होना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है। यदि किसी व्यक्ति के विषय में पढ़ सुनकर पूर्ण जानकारी भी प्राप्त कर ली जाए तब भी उसके साथ संबंध स्थापित नहीं हो जाता। संबंध स्थापित करने के लिए सर्वप्रथम ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो उस व्यक्ति को जिससे संबंध स्थापित करना है न केवल भली भांति जानता हो बल्कि उससे पूर्ण रूप से संबंधित भी हो। इसलिए ईश्वर की भक्ति करने के लिए, ईश्वर से संबंध स्थापित करने के लिए ऐसे सद्गुरु के शरण में जाना आवश्यक है जो न केवल ईश्वर के विषय में जानकारी रखता हो बल्कि उससे संबंधित भी हो। और ईश्वर की जानकारी तो धार्मिक ग्रंथों के पठन पाठन के द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है, परंतु ईश्वर से संबंध केवल सद्गुरु के माध्यम से ही स्थापित किया जा सकता है। क्योंकि ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु भी ईश्वर के विषय में केवल जानकारी नहीं रखता बल्कि उससे संबंधित भी होता है। उन दोनों में एक अटूट नाता स्थापित रहता है, बल्कि वह उस प्रत्येक जिज्ञासु से ईश्वर का परिचय कराने में सक्षम होता है जो उसके प्रति समर्पित होकर ईश्वर से परिचित होने की जिज्ञासा प्रकट करता है। तो मात्र परिचय से भी संबंध स्थापित नहीं हो जाता। परिचय प्राप्ति के पश्चात गुणदोष का ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत संबंध स्थापित करने के लिए परस्पर मेलजोल बढ़ाना आवश्यक होता है। एक दूसरे के सामाजिक, धार्मिक, पारिवारिक समारोह में भाग लेना अनिवार्य होता है। इस प्रकार ईश्वर से सद्गुरु की अनुकंपा द्वारा परिचित होने के पश्चात संबंध स्थापित करने के लिए सेवा, सत्संग, सुमिरन के साधन अपनाने होते हैं। तो सत्संग से ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास को दृढ़ता प्राप्त होती है। सेवा से तन मन धन के सुख प्राप्त होते हैं और सुमिरन से मन आनंदित होता है। ये वास्तव में भक्ति नहीं, ईश्वर के साथ संबंध नहीं, बल्कि भक्ति के संबंध स्थापित करने के तथा संबंधों को दृढ़ता प्रदान करने के साधन है। और सांसारिक संबंध स्थापित करने के पश्चात उन्हें बनाए रखना आवश्यक है। यदि संबंधों को निभाया ना जाए तो कुछ समय उपरांत घनिष्ठ से घनिष्ठ संबंध भी स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं, टूट जाते हैं। इसी प्रकार ईश्वर से संबंध स्थापित संबंध को निरंतर बनाए रखना अनिवार्य है। अब इसके लिए मानव मात्र की सेवा, संतों का संग और ईश्वर का सुमिरन भक्ति और भगवान के संबंध को दृढ़ता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त ईश्वर की उपस्थिति का निरंतर एहसास, ईश्वर के निरंतर उपयोग भी संबंध को दृढ़ता प्रदान करने में सहायक सिद्ध होता है। भक्त निरंतर ईश्वर को अपने प्रत्येक कार्य में प्रयोग करता है और प्रत्येक मानव को ईश्वर का रूप जानता हुआ उससे प्रेम करता है। मानव मात्र की सेवा को अपना सौभाग्य समझता है और स्वयं भी गृहस्थ में रहकर अपने प्रत्येक कार्य में ईश्वर को कर्ता बनाता है। तो दुकानदार भक्त दुकान पर जाकर प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, तेरी दी दुकान पर तेरी आज्ञा अनुसार आ गया, अब ग्राहक तुझे भेजने।
इस प्रकार भक्त और भगवान के बीच दुकानदार और ग्राहक का संबंध स्थापित हो जाता है। जब भक्त किसी उधेड़बन में होता है तो समझ नहीं पाता कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो वह ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है। ऐसी स्थिति में ईश्वर उसके लिए एक मार्गदर्शक का कार्य करता है। इस प्रकार भक्त अपने प्रत्येक कार्य में सुख दुख में ईश्वर का एहसास करता हुआ ईश्वर का प्रयोग करता हुआ उससे निरंतर संबंध बनाए रखता है। यही भक्ति की भक्ति है जो उसे हर समय आनंदित रखती है, चिंता मुक्त रखती है। ऐसा संबंध तभी स्थापित हो सकता है जब मानव पूर्ण व सच्चे सद्गुरु के प्रति समर्पित होकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके ईश्वर से परिचित हो जाता है। अतः मानव को न केवल एक आनंदमय जीवन जीने का ढंग प्राप्त हो जाता है, बल्कि उसकी आत्मा एक योनि से दूसरी और दूसरी से तीसरी में जाने से बच जाती है। धन्यवाद। YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।